अमूल ताज़ा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध से सबसे खुले दूध को बंद कर अब से अमूल दूध पीता है इंडिया। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन सामीन। आज गो गोजरी प्रोग्राम कारवान ले गया थारी मेज़बान शाजिया कोसर थारी खिदमत में हाजिरा। और मिनो उम्मीद है कि हमारा सारा नाजरीन खैर हैं ते सुखें वीगा और अपना मनपसंद प्रोग्राम गोजरी प्रोग्राम कारवान देख रहा वीगा और बड़ा दिलचस्पी ते खुशी नाल देख रहा वीगा। और उम्मीद करूँ कि मारो जो गोजरी शो है हमारा नाजरीन सामीन बहुत पसंद करता वीगा और अपना नेक मशवरा भी दिया करो कि तमना हमारा प्रोग्राम किसा जा लगी, किस हद तक पसंद आवे। और नाजरीन, जिस तरह हम मुख्तलिफ प्रोग्रामा में अलग अलग मेहमाना ना अपना स्टूडियो में दावत देता रहा और इसे कार्रवाई ना जारी रखता मैं आज जिन्हें मेहमाना ना हमने अपना स्टूडियो में दावत दी है उनके नाल मुख्तलिफ मौजूआत पर गलबात करांगा तो उन्हें संजाणू करवाती चलूँ। मेरे नाल इस पासे तशरीफ़ रखें DDC जिनको ताल्लुक फ़कीर गुजरी हज़रत बल श्रीनगर ते हैं और नाल परला पासे शमीमा बानू जी तशरीफ़ रखें, इन्हों को ताल्लुक भी फ़कीर गुजरी हज़रत बल श्रीनगर ते हैं और ये सरपंच हैं फ़कीर गुजरी बीत हैं। तो नाजरीन उतमना अपना मेहमाना संग रूबरू करवाती चलूँ। मोहतरमा तमारा आज का गोजरी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, तमने जी आया न को ते खुश आमदीद। जी शुक्रिया शाजिया जी, हम थारा भी शुक्रिया अदा करा कि तुमने आज इस प्रोग्राम में हमने दावत दी थी। हमारा गुजर लोग हैं जोड़ा उन्होंने का एक किस्म की अवेयरनेस नहीं मिलती, आज इस प्रोग्राम के थ्रू अगर उन्होंने अवेयरनेस मिलेगी तो बहुत शुक्रिया थारो भी कि तुम आज टाइम कट गए तुम्हारा को पहुंची। तो शमीमा जी तमना भी जी आया न को हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम में तुम तशरीफ़ लाई हैं, खुश आमदीद, थारो मुच इस्तकबाल है। थारा भी शुक्रिया शाजिया जी कि तुमने आज हमें इस प्रोग्राम में दावत दी कि इस हमारा प्रोग्राम की वजह से और लोगों ने पता चला को यहाँ जी हमारा सरपंच भी किसी नौबत ना पहुँचे वहीं। बहुत शुक्रिया थारो भी। DDC साहिबा तम दसो कि तमना सियासत में आन को किस तरह यो शौक पैदा होया और फिर तुमने DDC वो इलेक्शन लड़ियो, फिर जीत हासिल की। इसमें तमना कितनी एक मेहनत मुशक्कत करनी पई, जदोजहद करनी पई और फिर DDC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की कुर्सी तक तुम पहुँच गए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हमारा शौक की कि पॉलिटिक्स में आमना किस आण में शौक पैदा होयो, मारो बिल्कुल शौक नहीं तो पॉलिटिक्स में आण को। अच्छा जी, हमारा जड़ा वालिद साहब हैं वे पॉलिटिक्स में भी उन्होंने भी कोई दिलचस्पी नहीं या शौक अच्छा। है, लेकिन वे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। हमारा ग्रैंड फादर साहब जड़ा है वे रहा है पंच। अच्छा जुड़ा भी हमारा फ़कीर गुजरी हमारा इलाका का लोग हैं, करता धरता हैं जी जी बुजुर्ग लोग हैं जोड़ा चाहें कि डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारा फ़कीर गुजरी में। अच्छा। जिस कड़ी गवर्नमेंट ने 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यो फैसला लियो कि DDC इलेक्शन जोड़ा होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में। जी उस टाइम पर उन सारा बुजुर्ग लोगों ने करता धरता लोग जोड़ा हमारा इलाका का था फ़कीर गुजरी का, उन्होंने मेरा वालिद साहब नाल एक मीटिंग की। उन्होंने अच्छा जेडी थारी सीट वुमेन वास्ते रिजर्व थी? जी जी वह वुमेन वास्ते रिजर्व थी, ST वुमेन वास्ते रिजर्व थी। तो फिर उन्होंने उनके नाल मीटिंग की जी तम अपनी जी डॉटर है उन्होंने कंटेस्ट कराओ इलेक्शन DDCs में। तो फिर जिस कड़ी मैं सुनियो कि मीना कंटेस्ट करना इलेक्शन DDCs में, फिर मैं अपना लोगों को फ़कीर गुजरी का लोगों को सिनेरियो देखियो। अच्छा वो 21st सेंचुरी में आ गया भी फ़कीर गुजरी के नाल रिलेटेड हो गया, जिससे कि फ़कीर गुजरी जो है वो श्रीनगर के नाल है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के नाल हो गया भी। बहुत पीछे लोग हैं PMAY आज तक वजह भी जी उस वजह तू जी मीना बहुत इंटरेस्ट हो फिर मैं क्यों अगर मेरी वजह तू और यू ना अप्रिशिएबल कदम थो गवर्नमेंट को कि हमारी औरतां ना इतनो बड़ो मौको लबो और किते किते जो रहे यानी मजबूरन हमारी औरतां ना यो स्टैंड लेनो पियो क्यों जे ST वुमेन वास्ते सीट रिजर्व हो गई थी, इलेक्शन लड़नो पियो, सियासत को पल्लो पकड़नो पियो, है ना। जिस तरह तुमने भी क्योंकि पहला कोई ऐसा रुझान नहीं थो और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमना सोशल वर्क करने को अपना लोगों तक पहुंचने को एक भरपूर मौका मिलो एज ए DDC BDC सरपंच, है ना।
जी जी बिल्कुल जो एक हमारा वास्ते बड़ो अच्छो जी जिस वेले डीडीसीज में आया तो हमारी वजह तो लोगों का काम स्टार्ट होया। जी बिल्कुल जिहड़ा भी आज तक की डिमांड थी 20 साल 30 साल पहले की डिमांड, क्योंकि एक एमएलए है तो उसने बहुत सारा ग्रां रड़ा गया जी, एक कंस्टिट्यूएंसी दी जाए थी, फिर यह कंस्टिट्यूएंसी जो डिवाइड की गई तो उस वजह तो जितनी रिजर्वेशन मिली हमने डीडीसी इलेक्शन जी बिल्कुल फिर हमारा लोगों ने बहुत ज्यादा मौके, क्योंकि उन वास्ते सीट रिजर्व हुई, हमारी औरत भी आ गई, वरना हमारा तबका की औरत जेडी उन्होंने किता ज्ञान वो मौका लगा तो आवी नहीं थी इस पास कभी किसी को रुझान ही नहीं थो वह है ना। और तम दसेंगे शमीमा जी कि तम सरपंच हैं फकीर गुजरी बीत हैं जी, और तम वैसे भी समाजी कमा में काफी दिलचस्पी रखे थी पहला तो है ना। फिर अल्लाह ताला ने तमना यो और ज्यादा सोशल वर्क करने को जड़ो मौको थो वो अता कियो, और सरपंच को बड़ो रोल वे अपनी ग्राम पंचायत में है ना, और खासकर इस दौर में मुच्ची पावर यानी प्रोटोकॉल दिता गया है जरा सरपंच चीज हजराती उन्होंने कि वे हर तरह की जी स्कीम ही वे अपना लोगों तक पहुंचा सकें, अपना लोगों है ना आगाही करवा सकें, उनकी खिदमत कर सकें। तो तम किस हद तक कामयाब चल रही हैं अपना इस सरपंची का ओहदा में रह गए? इंशाल्लाह हम अच्छा ही तरीका ना कामयाब चले, क्योंकि हमारा इलाका में पहले रोडों की प्रॉब्लम थी, काफ़ी लोगों ना ये और काफ़ी स्कीम थी जिसमें कि हमारा लोगों ना पूरा जानकारी थी नहीं थी। बिल्कुल जब तक हमने इससे पहले भी सोशल वर्कर रहे, हमने काफ़ी काम किए हैं, और जब तक हूँ सरपंच बनी है तो उसके पीछे में काफ़ी इंशाल्लाह रहमान काफ़ी काम किए हैं। और अपनी पंचायत के भी जो हमारा खास करके पंचायत में जो हमारा एक रोल हुआ है कि गांव सभा बुलाई जाए, उसके बीच उसमें हमारा जब पंच में कि हमारी जी फंडा साहब है वो हम एक ग्राम सभा बनावा, ग्राम सभा बना के फिर मेरा 7 वार्ड है। अच्छा 7 वार्डा के बीच हम अलग अलग करके उन्होंने हमने कुछ पिछले हमने फंडस मारी कुछ 24 लाख रुपये हमने आई थी अपनी फंडस, तो वह हमने अलग अलग करके अपना ग्राम में देनी पवे। तो उसमें लोगों का रखा काम काज ही ना उनमें लोगों की डिमांड्स पूरी करनी है ना जी उसमें, क्योंकि लोगों का हमारा खासा मुतालबा था और उनका काफ़ी वक्त जो मसाइल था वैसे अधूरा रहा था, क्योंकि उनकी आवाज़ बढ़ने वालों खासकर कोई नहीं थो। फिर जब थारा जिस जो हमारा गरीब लोग था ना तो उनका जो करीबे चले था पहले हमारा इससे पहले जो मेरा पहले तो उस सरपंच कोई नहीं था। अच्छा जो हमारा वार्ड तो उसमें सरपंच कोई नहीं था, वह काफी टाइम थे वह सीट इस तरह खाली पई हुई थी। तो जो सरपंच का रोल था सरपंच ने जो काम करना था वे नहीं हो सके था। जब तक हूँ उस वार्ड में जीती तो लोगों की भी मेहरबानी है, जिन लोगों ने हूँ जिताई तो मैं अपने दिलचस्पी के नाल अच्छी तरीका के नाल और तुमने वैसे भी इसमें दिलचस्पी थी तो तुमने मैंने पहले दिलचस्पी थी कि वो सोशल वर्कर रही हैं पहले थी, और मैं उस वक्त भी जब वो सरपंच बनी है उस वक्त पीछे मैं आके अच्छा काम किया इंशाल्लाह। बहुत अच्छा माशाल्लाह। और मोहतरमा तुमने पता है कि हमारा गुजर बकरवाल तबका का जरा लोग ही हर मसला में हर तरह की बुनियादी सहूलतों तो महरूम रहे हैं ना। फिर अल्लाह पाक ने मौको बख्शियो हमारी खवातीन ना हमारा मर्दा ना एक नमो चांस लबो इन गरीब तबका की खिदमत करने, तो तुम दसेंगी कि तुम इस मौका को फायदो अपनी आवाम तक किस तरह किस हद तक पहुँचा रही हैं, अपना गरीब पसमानदा जात बरादरी ना थारी जी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें डीडीसी की कुर्सी संभाल तो बात किस हद तक कामयाब चल रहे हैं? जी जी अक्सर देखियो जाए गुजर बकरवाल जो लोग हैं वे हमेशा टोका मारे आए, उफरा जंगड़ा मारे आए, जिस तरह की पहाड़ा मारे आए, हमेशा उन्होंने नजरअंदाज कियो जाए। बिल्कुल हर का हुकूमत जी हर मसला में उन्होंने नजरअंदाज किया जब तो पिछा डीडीसीज बनी है। अच्छा जैसा कि पहला एमएलए में था बहुत सारा काम उन तो छूट जाए था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा विलेज इकट्ठा करके दिया दे छुड़े था जी, जिम्मेवारी थी तो वे नहीं पहुंच सके था। उन जिस कड़ी डीडीसीज बने अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी की, अगर हूँ अपनी कंस्टिट्यूएंसी की गल करूँ फकीर गुजरी की तो मीना एज अ डीडीसी पर ईयर में आवे 72 लाख फंड्स डीडीसी ग्रांट्स जी बिल्कुल गवर्नमेंट की। तो उसकी वजह तो उसकी बदौलत हम जड़ा भी पेंडिंग डिमांड्स थी आज तक डीडीसीज की जी, जिस तरह की मैग्डमाइजेशन हो गया रोड्स का, जिस तरह की लिंक रोड करनी होगी एक रोड तो दूसरा रोड तक ग्रां तक लोग कनेक्ट करना हो गया, जिस तरह की हम देख सका गुजर बकरवाल जो लोग है वे हमेशा एक कार इतना तो उस तो दूर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा मकान हुआ है, तो इस वजह तो उन्होंने कनेक्ट करने वास्ते पाथ की जरूरत है, पानी की जरूरत है फकीर गुजरी का या ट्राइबल जड़ा भी इलाका है उनमें, जिस तरह की फेंसिंग की जरूरत है या सॉइल इरोजन होने को खतरो है फकीर गुजरी में या किसी भी ट्राइबल एरिया की अगर हम गल करें, क्योंकि ऊंचा रही बिल्कुल उस वास्ते प्रोटेक्शन बॉन्ड्स वगैरह
जिस तरह कि ग्रेव यार्ड का फेंसिंग हो गया या प्रोटेक्शन बंड हो गया, वाटर की अगर स्कीम, अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखा, गुजर बकरवाल लोग हमेशा मकई या इसी चीज जी है ये बीजे बिल्कुल उगावे बिल्कुल। तो उस वजह तो उन्होंने बहुत ज्यादा जंगली जानवरों को खतरा हुआ है। इस वजह तो हमने एज अ DDC अगर हूँ अपना इलाका की गल करूँ, मैं पावर डिपार्टमेंट नाम भी फंड्स छोड़िए डिस्ट्रीब्यूट किए आदि ताकि वे के कर सके, ट्रांसफार्मर जड़ा है वे आन सके, या पोल्स वगैरह की अगर हम गल करा, या हमने इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स जी बिल्कुल, या सोलर लाइट्स जड़ी हैं उनका इंतजाम क्यों, ताकि हमारा जड़ा लोग हैं गुजर लोग हैं दूर दराज ना जित बिजली को कोई सहूलत है ही नहीं, जी सोलर सिस्टम जी लाइट वगैरह ये सब होना चाहिए। बिल्कुल और ये जड़ी हमारी जिम्मेवारी है, हमारा जड़ा DDC लोग हैं उन्होंने तो खासकर जिम्मेवारी बने कि इन लोगों की तरक्की वास्ते, डेवलपमेंट वास्ते खास कर जी। और हूँ शुक्रिया अदा भी करूँ इसलिए गवर्नमेंट को कि 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने यो जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन DDCs को करवाया। उस तो जड़ा भी मतलब कि गुजर तबका का लोग देखा जे पीछा दे जितनी भी उनकी 20 साल 30 साल पुरानी डिमांड्स थी वे पूरी हुई, फुलफिल हुई और लोग आज अच्छा खासा खुश है। पहला देखो जिस देखो तम एक DDC बन के सामने आया, अपना लोगों वास्ते एक नुमाइंदो आ गयो, उन्होंने चुन के तम ना आगे करियो, उन्होंने भी फायदो होयो और बाकी तम ना फायदो हो, हमारी औरतां ना भी फायदो, हमारी बच्चियां ना भी एक आगे आने हुए जज्बो पैदा हो, बहुत ज्यादा ग्राम हमारा में फायदो हो। आज अगर हम जहाँ अपना इलाका में जिस कड़ी देखा कि बहुत ज्यादा फायदो है, बड़ी खुशी मिला है उस कड़ी। बिल्कुल जी बिल्कुल कि लोग हमारा खुश है ना, आज आगे कर रहे हैं। अच्छा सरपंच शमीमा जी, जो सरपंच है ना अपनी ग्राम पंचायत को सरबराह है जी, और तम अपनी ग्राम पंचायती हुकूमत यानी क्यों जी यह जड़ी हुकूमत है ना ग्राम पंचायत की मिनी हुकूमत है जी, और इस मिनी हुकूमत में जो सरपंच का आत्मा प्रोटोकॉल है, पावर में, और तम इस पावर के जरिए लोगों ना किस तरह का फायदा पहुंचा रही हैं, और जड़ा सरपंच वे ग्राम पंचायत का मुश्तरका इजलास की सदारत भी करें जी, है ना, और इसका कामकाज की निगरानी भी वही करें, ये सब सरपंचाई की जिम्मेवारी है। ग्राम का मनसूबा तरक्याती ना नाफिज करे, ये सब जितनी भी जिम्मेवारी है सब सरपंच की है बिल्कुल। तो जिस कड़ी हम ग्राम सभा करा तो उस ग्राम सभा के हमारा पंचायत सेक्रेटरी भी हुआ है, और बाकी जो डिपार्टमेंट का बाकी भी जो डिपार्टमेंट ने तमाम डिपार्टमेंट नाम एक दिन ग्राम सभा में बुलावा, फिर जितनी भी लोगों की प्रॉब्लम हुए वे अपनी प्रॉब्लम सारी ग्राम सभा में की, फिर उसमें जाके हम फिर इलाका के बीच जाके देखा हम कि जायज काम है कितनी जायज, जरूरत है कितनी जरूरत, कि तमना बंड की जरूरत है, कि तमना ट्रांसफार्म की जरूरत है, या जगह में हमना इसमें रोड की जरूरत पो है, या किस जगह के बीच हमना ये PM किसान का मकान IY कैश देना पोए हमना, उस जगह के बीच जाके हम फिर ग्राउंड रूट जाके हम देखा कि हाँ जी ये जायज़ है तो दिया, जे जायज़ नहीं तो फिर हम चीज़ देता नहीं। और उसके नाल नाल हमने काफ़ी 13 साल में तो काफ़ी हमारा जी नागा के ऊपर काम हुए हैं, नरेगा के थ्रू काम हुए हैं, क्योंकि आज काफ़ी पावर है सरपंच रात में, जितना भी नरेगा के थ्रू काफ़ी काम हुए कि उसमें हमारी औरत भी काम करने लगी, क्योंकि गरीब है कुछ बेवा है तो वे भी उसके बीच काम करने लगी हुई, और बाकी काफी स्कीम जड़ी है 13 साल में हमने काफी ये जड़ा लेटरिंग पॉइंट दी थे काफी, बिल्कुल हम रूरल डिपार्टमेंट को शुक्रिया अदा करा, और उसके नाल नाल हम अपना DC साहब को शुक्रिया अदा करा कि वो हमारी अपनी कमेटी को है, और शाहिद साहब को भी हम शुक्रिया अदा करा कि वे हमारी कमेटी का है, तो वे हमारा खास करके फकीर गुजरी पर वे मुझ दिलचस्पी रखें, क्योंकि उन्होंने फकीर गुजरी को दर्द है और लेकिन उन थोड़ी क्योंकि वे इस वजह से दिलचस्पी रखें कि पहले हमारा DC साहब रहे शाहिद साहब, पहले हमारा जो DC साहब रहे वे शाहिद साहब हो रहे हैं, उस वजह से उन्होंने फकीर गुजरी को पता है केड़ी रोड कित चला है, केड़ी हिसाब किताब है, तो उसके कार्ड ऑन जो हमारा आया है एजाज असद साहब और DC साहब हमारा जो वे भी बहुत दिलवजह हमारे स्तुकी रखे फकीर गुजरी तो, और उनके थ्रू भी हमने काफ़ी काम किए हैं, और औरतों का काफ़ी काम किया है, और बाकी जो पंचायत का रूप हमने काम किए वो बहुत अच्छा। और मोहतरमा हमारी औरतों ने ले गए ना खासा मसाइल रही, चाहे वे सोशली वें, इकोनॉमिकली वें, एजुकेशनली वें, इस किस्म का काफ़ी मसाइल वो शिकार बनी रहे, हमारी गदरी, हमारा तबका की गदरी, डोमेस्टिक वायलेंस वो भी अक्सर मसलो रहा है, और हमारी औरतों ना है ना, और तम दसेगा कि इन सारी चीज़ों ना ले गए औरतों ना एम्पावर करना है, ये हमारी एक जिम्मेवारी है, और अल्लाह ने तमना अगर यो सुनहरी मौको बख्शियो है, और तम इस DDC पावर प्रोटोकॉल का सबब न
तम कितनों एक अपनी जी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें गदरिया ना सहूलियात पहुँचा रही हैं, केड़ी केड़ी स्कीमां तो उन्होंने आगाही करवा रही हैं, रोशनास करवा रही हैं, इंपावर करने वास्ते उन वास्ते तम के काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, अगर देखियो जाए अगर वीमेन की गल करा वे फकीर गुजरी की ना गल हम करता हुआ देखा सारी वीमेन जड़ी है वे हमेशा दबाई जी बिल्कुल उन्होंने आगे निकलने को कोई मौका नहीं देते। बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और देखियो जाए कि वे एजुकेटेड नहीं बिल्कुल ड्रॉप आउट अगर हूँ अपना फकीर गुजरी इलाका की गल करूँ उसमें ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है तो जी उस वास्ते अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है वह अवेयरनेस ऑलरेडी उन्होंने मिले लगी हुई कि एजुकेशन कितनी जरूरत है जी तमने मसा क्यों जी डोमेस्टिक वायलेंस या डॉवरी सिस्टम बहुत ज्यादा पीक पर चल लगो आज जिस कड़ी एक हमारी औरत एक हमारी वीमेन जुड़ी है वह एजुकेटेड होगी ऑटोमेटिकली डॉवरी सिस्टम ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक वायलेंस जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है जी बिल्कुल। अगर तुम स्कीमा की गल करें सब तो पहला हूँ स्कीमा को जिस तरह की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जी की लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 2015 में। यह बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसकी वजह तो फायदो मिला है। सब तो पहला इस स्कीम को मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि जेंडर जड़ी है वो उसका जो इक्वालिटी है जेंडर को इक्वालिटी लानी भेदभाव खत्म करना बीच में इक्वालिटी आनी बिल्कुल और देखियो जाए एजुकेटेड करना एजुकेशनली उन्हें एम्पावर करना और एजुकेशन द मस्ट है जरूरी है इकोनॉमिकली भी उन्होंने एम्पावर करना और एजुकेशन हमारी तरक्की जड़ी है जी बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशन बिल्कुल तो इस वजह तू जड़ो है भेदभाव भी खत्म हो जाएगा उनका और सोशल अगर हमारी एक बेटी है एक वीमेन है जुड़ी हुआ एजुकेटेड होगी तो सोसाइटी में ऑटोमेटिकली उनकी रिस्पेक्ट होगी बिल्कुल उसकी भी इज्जत होगी जी बिल्कुल तो ऑटोमेटिकली जड़ा ये डॉवरी सिस्टम है डोमेस्टिक वायलेंस है ये खत्म हो जाएगा। तो और हम देख सका वीमेन हेल्पलाइन स्कीम है वह नवी लॉन्च हुई है 2016 में जी उस वह 24/7 ओपन हुआ है वीमेन वास्ते जिड़ा मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस जिनका नाल होतो वह डॉवरी सिस्टम तो रिलेटेड जिड़ा केस होता है वे 24 जी बिल्कुल वे 24/7 किसी भी वक्त उन्होंने यूज कर सके। पहला हुआ तो इसो जी पहला या इसी टेक्नोलॉजी या इसी स्कीम जी ये लॉन्च नहीं हुई थी इस वजह तो जुड़ी हुई वीमेन ने जुड़ी हुई औरतें हमारी उन्होंने अगर किसी वक्त डोमेस्टिक वायलेंस को शिकार बनना पाया तो वे छुपावे थी या कह नहीं सके थी बिल्कुल वे कहती थी कि हम शर्म महसूस करती थी कि अगर हम युग करता हमारी बेइज्जती हो जाएगी समाज में जी बिल्कुल। इस वजह तो जुड़ी या गवर्नमेंट अपना कारखाना भी नहीं थी करती बिल्कुल बिल्कुल इस वजह तो मौका ही नहीं मिला तो बाहर निकलने को मर्द भी कहता है तुम औरत क्यों बाहर चलें क्योंकि उस जमाना का पढ़ा लिखा लोग नहीं है पर पाबंदी बिल्कुल। तो इस वजह तो जुड़ी स्कीम लॉन्च की गई है वीमेन हेल्पलाइन स्कीम इसको जी इसको यह 2016 में लॉन्च हुई है कि इस थारी बिल्कुल इसे तहत हूँ आज सारी वीमेन जितनी भी हमारी गुजर तबका की उन्होंने ये कहना चाहूँगा कि तुम शर्म महसूस कर तू ना महसूस करो तुम अगर अपनी काई भी इस तरह डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार या डावरी सिस्टम का शिकार है तब इस स्कीम ने यूज करके अपना प्रोटेक्ट कर सके। बहुत अच्छा। और शमीमा जी तम भी थोड़ी इसके ऊपर रोशनी कर लो कि इस अहम सवाल पर क्योंकि औरतों का मुतल्लक बहुत जरूरी है हमने गलबात करनी क्योंकि हमारी औरतों का खासकर मसाइल भी गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरह की स्कीम दै सेंटर बिचों हर तरह की स्कीम आवे कल सीरियना एम्पावर करने वास्ते मगर हमारी बदकिस्मती यार है जे गवर्नमेंट स्कीमा को कल सीरियना पता ही नहीं होता और खासकर हमारी जी गुजर बकरवाल तबका की कल सीरियना सिर्फ जानकारी नहीं होती कोई पता नहीं होता सही। और तम दसेंगे कि तम अपनी पंचायत में औरतों ना गवर्नमेंट की जी लॉन्च की हुई स्कीम है खास स्कीम है इन बारे कितनी एक आगाही करवा रही है कितनों एक फायदो पहुंचा रही है और केड़ी स्कीमा तो थारे जरिए थारी ग्राम पंचायत में जी जी कल सीरी इन गवर्नमेंट स्कीम से मुस्तफीद हो रही है। शाजिया जी हमने खाली अपनी पंचायत ही मानी कियो यो काम हमने पंचायत तो बाहर भी यो काम काफी काम कियो हमने हैंडीक्राफ्ट के थ्रू जुड़ो के शाला को काम लड़की करे या हैंडलूम को काम करे। पहले तो मैं अपना सारा एरिया के बेच लड़कियां ने पहले सेंटर आन के दिता जुड़ो के शाला का सेंटर है या उसना आरी को काम का आरी का सेंटर है वे हमने दवाया अपना डीसी साहब के थ्रू या अपने हैंडीक्राफ्ट के थ्रू वे हमने सारा दवाया और उनके 13 का साल में हमने 3 सेंटर दवाया हमने नागबल में और इसमें मुल्लाड़ के बीच और फकीर गुजरी में चरखंगा सेंटर
क्योंकि वे नौवीं एक चीज आई थी, वे पैरों के नाल वे चरखा कटना, जी जी हाँ, क्योंकि इससे पहले हमारी औरत करती थी, वे हाथ का चरखा करती थी। 13 साल में हमने वो जो वो सिस्टम नो ही थो, उसमें शौक नाल बची आगे आई। 15-20 लड़की ने इसमें आगे आके उनको फायदो चाहे, एक तो गवर्नमेंट का तरफ से उन्होंने तनख्वाह भी मिला थी और उन्होंने वे चरखा भी सीखा, और गवर्नमेंट ने बाद में उन्होंने एक चरखो जुड़ो है वो इसी तरह मैं उनके रिक्वेस्ट की कि सर ये गरीब बच्ची है, ये नहीं अपना रोजगार चला सकते, उन्होंने एक चरखो उन्होंने फ्री दी तो, और वो कम से कम एक चरखो काफी कीमत को तो वो उन्होंने वो इसी तरीके से उन्होंने फ्री दी तो एक लड़की हर एक इलाका भी नागबालमा में और मुल्लार के बीच भी जितनी हमारा ट्राइबल का लोग था, फकीर गुजरी, और उसके बाद हमने सोसाइटी बनाई, सोसाइटी बनाई कि जिसमें गवर्नमेंट 50,000 रुपये लड़की ना 10 लड़की ना दे, तो वो उसने तकसीम, जी हाँ 10 लड़कियों की वह ग्रुप बनानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो वो हमने 50 लड़की ना 50,000 रुपये आवे 10 लड़की का, वे लगभग मैं अपना इलाके के बीच कम से कम में 400-500 ग्रुप बनाई हुए कि कश्मीरी गुजर लेके, क्योंकि वह मैं नहीं देखियो कि अपना गुजर को दिया कश्मीरी के मैं हर एक नवा सेम हाँ सेम दी थी, जी जी। और उसके बाद हमने कुछ NGO के थ्रू कुछ मतलब लड़कियां वास्ते कुछ फैसिलिटी मिली है हमारा फकीर गुजरी के बीच भी, वे भी जी स्कीम थी वे भी आन के मैं अपना इलाका के बीच वे भी इंशाअल्लाह रहमान वे भी काफी दुआई और कोशिश करा लगा और भी बच्चियां ना फायदा पहुंचाने की, जो तो हमारा तो कि इंशाअल्लाह रहमान हो सके हम ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश। और एक इम्पोर्टेंट स्कीम है उज्ज्वला स्कीम, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2016 में, उसको भी मेन मोटिव मेन ऑब्जेक्टिव जो वो यही है कि हेल्थ ना प्रोटेक्ट करे वीमेन की, क्योंकि गुजर बकरवाल लोग ना अगर हम वीमेन ना देखें बहुत प्रॉब्लम उन्हें जेड़े सेहत को बिल्कुल हेल्थ की प्रॉब्लम उन्हें ना इस वजह तो है क्योंकि वे चूल्हो बाड़े इसलिए लकड़ी वो इस्तेमाल करे, उसका पोल्यूशन की बहुत ज्यादा उन्हें पोल्यूशन हुआ है, इस वजह तो बहुत ज्यादा उन्हें हेल्थ पर असर पाया हुई है हेल्थ पर। और देखो जाए वे कागजा का यूज करे मुमजाम का कागजा का, तो उस वजह तो इन्वायरमेंट जो है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान है इन्वायरमेंट ना यो पहुंचे प्रॉब्लम, तो इस वजह तो यह स्कीम जो लॉन्च की गई है ताकि हर घर में गैस कनेक्शन हुआ है जी प्रोवाइड किया जाए पोर वीमेन है अंडर दिस स्कीम उज्ज्वला स्कीम, तो जी ये इसको बड़ो रोल है, यो चाहूँगा कि यार एक जितनी भी हमारी माँ बहन है ये इस जुड़े और वे भी थोड़ा अपनी सेहत भी सोच सके और हमारा इसमें इन्वायरमेंट भी बच सके और उनकी सेहत भी बच सके। बिल्कुल और तुम दसेंगे ना कि मुख्तलिफ तरह का जो स्कॉलरशिप हमारी गदरियां की जी तालीमी निज़ाम है उसमें बेहतर बनाने वास्ते है, और एक हमारी औरतों वास्ते बारोजगार रहने वास्ते करांगा बीच वे बहस गए हर तरह को रोजगार कर सकें, जिस तरह के तुम दसेंगे सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है ना इसमें मुझ सारी स्कीम हमारी औरतों वास्ते जी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो मुझ सारी स्कीम दे हमारी औरतों वास्ते, जिसका कि सेविंग सेंटर वो जिसका कि हैंडलूम सेंटर, बिल्कुल ये इसका सेंटर है, ये इससे स्कीम है जो ये कार बहस के कर सके। बिल्कुल पहला की बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इस वजह तो भी नहीं थो कि हमारा वास्ते के स्कीम गवर्नमेंट की तरफों आ रही है, बिल्कुल इन स्कीमा की वजह तो जी बिल्कुल ये जड़ा है अपना फायदो चक सके बेनिफिट चक सके। और अजा भी काफी अवेयरनेस की कमी है ना हमारा तबका में, अजा भी काफी कमी है कि उन्होंने इन स्कीमों पतो नहीं, अगर इन स्कीमों पतो है कि गवर्नमेंट की तरफों हमारी औरतों वास्ते के स्कीम आ रही है तो वे काफी फायदो ले सके, इस तरह के टेलरिंग को काम करेंगे वे, इसमें हमारी अपनी भी कमजोरी वर्क है, इसमें हमारी कमजोरी है क्योंकि बच्ची आगे आती नहीं, हम काफी कार जाके इसमें कहाँ लगा हुआ और हम अपनी जो हमारी ग्रुप लॉन्च हुई हुई है उन पर भी हम कहाँ लगा कि औरत आगे आना चाहिए उसमें फायदो चाड़ो चाहिए, लेकिन उसके बीच मसला यही है कि औरत सोचेगी पता नहीं है लेके हम ना के नहीं कहता, लेकिन असल के बीच अगर औरत जितनी आगे आवेगी उतना औरतों वास्ते आजकल हर एक स्कीम है, हर एक स्कीम तो जो औरत आगे चल सके कि अपना जो मैं पहले थारे के अर्ज करी कि हैंडलूम का ये जरा चरखा का काम है या मशीना का काम है या कोई भी सेंटर है जाके सीखना चाहिए इंसान ना, उसमें सोचे कि ना हम ना पैसा ही वास्ते हमेशा पैसा ही नहीं सब कुछ, अपना कसब सीखे हुए इंसान रोजगार और किसी तरीका के नाम इंसान रोजगार कमा सके। और तो हमने गाल करी कि ये बच्चे का स्कॉलरशिप है या लेबर के डिपार्टमेंट का तरफ, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट का जो बच्चा ना स्कॉलरशिप आवे लेबर डिपार्टमेंट का तरफ, हमारा लोग जितना लेबर कार्ड बनावेगा उतना ना फायदा पहुंचा, क्योंकि लेबर कार्ड जो है वो एक मतलब गरीब आदमी है वो लेबर उसको वो और कोई काम नहीं उसको लेबर को काम है, उसका बच्चा 2 पढ़ेगा या 4 पढ़ता आवेगा, उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट वाला स्कॉलरशिप दी
जी बिल्कुल। वो फार्म अगर लेबर हमने काफ़ी मैं अपना एरिया के बीच ऑनलाइन आओ अपने घर बुला के रखियो और मैं क्यों मेरा लोगों ना तकलीफ नहीं होनी चाहिए उनका मैं जितना डोमिसाइल सर्टिफिकेट था या एसटी का कोई कागज था या हर तरह की जानकारी अपना लोगों तक पहुंचानी चाहिए क्योंकि हमारा जो लोग नुमाइंदा चुन के आगे आनी सरपंच भी बीडीसी में डीडीसी उनको मकसद यही है कि वे अपना लोगों तक हर तरह की गवर्नमेंट स्कीम पहुंचा सके उन्होंने अवेयरनेस दे सकी इन बारे क्योंकि मेरा लोगों ना वो तो किरायो ला कर आना पड़ा था या दरगाह जाना पड़ा था उन्होंने या थी आना पड़ा या शालीमार ऑनलाइन वास्ते वह सिस्टम में उन्होंने कि मैं घर एक फ्री कमरो रखियो ऑनलाइन वाला वास्ते मैं क्यों नहीं कि मेरा लोगों ने तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम खुद गरीब घर तो ताल्लुक रखना था हमने गरीबों को कदर है तो मेरा लोगों किराया लगेगा दिहाड़ी टूटेंगे ना प्रॉब्लम हुआ कि उस वास्ते हमने कार्य वो ऑनलाइन वाला सिस्टम हमने कार्य रखे और हमने को कार्य तो हम जितनों भी इनका होगा हाफ रेट के पीछे इन्होंने लोगों नाम करा काफी जो हमारा हो सके थी हमने काफी लोगों ने उनकी मदद करी और भी जिस तरह की स्कीम की गल करें जी तेजस्वनी एक स्कीम है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है बहुत ही अच्छी स्कीम है खास तौर पर जी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट गदरी है उन वास्ते 18 साल तो ऊपर 35 साल वास्ते यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें 5 लाख तक लोन जो गवर्नमेंट दे सके ताकि वे एजुकेटेड भी है मगर उन्होंने जॉब नहीं कुछ नहीं या थोड़ी बहुत नॉलेज है जिनका बेरोजगारी बहुत ज्यादा चला लगी इस वजह तो 5 लाख जो है एक लोन मिलेगा वो जितनी भी वो करीब की जी हमारी पास की J&K बैंक है उसके थ्रू जी मैनेजर ना गल करके वे लोन देगा लोन ले सके इस वजह तो वे क्या कर सके अपना बिजनेस जो है वो अगर कंटिन्यू कर सके और हम देखा मुमकिन स्कीम एक है मुमकिन जी बिल्कुल मुमकिन स्कीम है इसमें जो भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह की हम गदरिया की गल ना भी कर गदरिया की गल भी करा था और गदरा की गल भी करा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जी भी यूथ है बिल्कुल तो उन्होंने एक टाटा मोबाइल या गाड़ी जिस तरह की हम कह सका वे प्रोवाइड की जाए फ्री ताकि ये अपना जी बिल्कुल जी मुमकिन स्कीम ताकि ये अपना बिजनेस जो है रोजगार जो है ये चला सके 18 साल जारी रख सके बिल्कुल और जेड़ा बेरोजगार भी अपना बिजनेस जो वो शुरू कर सके बिल्कुल बिल्कुल और J&K में और एक स्कीम है J&K यूथ स्कीम जी उसके थ्रू भी क्या हुआ 2 लाख तो ले गए 26 लाख तक जो है उन्होंने लोन दिया जा सके बिल्कुल जो हमारा यूथ है उन्होंने ताकि वे के अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू कर सके उसमें क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होनी चाहिए और जिस तरह की हम देखा गर्ल मैरिज स्कीम असिस्टेंस 2000 उसमें अगर हम देखा था उसमें पहला दिन था कुछ 10,000 की 20,000 गदरियाना मैरिज वास्ते गरीब गदरियाना तो आज 50,000 दें तो वह भी बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसको फायदो चकना चाहिए और जिस हम देखा स्टेप स्कीम है शी बॉक्स स्कीम है बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिनके बारे में अनअवेयरनेस है बहुत ज्यादा गुजर तबका का लोग ना ट्राइबल का लोग ना इस वजह तो उन्होंने आज मिलना लगो कि अगर इस प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने का अवेयरनेस मिली है तो वे जरूर इसको फायदो चकना चाहिए उन्होंने जी तो थारो दुआओं शुक्रिया कि तम हमारा अज का गोजरी प्रोग्राम में तशरीफ लाई अपना कीमती वक्त विचों वक्त कट गए और काफ़ी सारी जो जानकारी थी वे हमारे नाजरीन तक पहुँचाई थारो दुआ को संजो शुक्रिया मुझ शुक्रिया थारो तो नाजरीन आज वो गोजरी प्रोग्राम कारवां वो वेड़ो जेड़ो है वो मुक्के लगो वो अपनी मेज़बान शाजिया कौसर ना और कारवां पूरी टीम ना अगली किसी मुलाकात तक इजाज़त दो रब रखो आदाब।